जारी हो चुकी है, इसको एक बीजेपी के दांव के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने तमाम विपक्षियों के सवालों का जवाब दिया है। लेकिन अलग अलग मंचों से बिहार का दौरा करते हुए भी राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि भैया अगर जातिगत जनगणना का मॉडल देखना है तो तेलंगाना का देख लीजिए। ये असल में जातिगत जनगणना के नाम पर धूल झोंकी जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या जनता वाकई इस जातिगत जनगणना या यूं कहिए कि इस जनगणना से संतुष्ट है, जो कि 2 चरणों में होने वाली है। पहले चरण का आरंभ अक्टूबर 2026 से हो जाएगा और दूसरे चरण का आरंभ होगा मार्च 2027 से। पहले चरण में कुछ राज्यों को रखा गया है, जबकि दूसरे चरण में पूरे देश में जनगणना होने वाली है। खास तौर पर बीजेपी ने अभी हाल ही में अल्पसंख्यकों से एक निवेदन किया है कि एक बार धर्म किनारे कर देना, लेकिन जाति अपनी जरूर मेंशन करना। अब इसके बाद सियासत हाई हो गई है और लगातार वार पलटवार की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। नीरज तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। करुणा सागर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज तरुण, प्रवक्ता हैं आरजेडी। और मानसी गुलाटी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहला सवाल मैं चाहूंगी कि करुणा सागर जी आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये जानना समझना जरूरी है कि अगर आप सदन से लेकर सड़क तक हर जगह हल्ला कर रहे थे और मांग भी कर रहे थे जातिगत जनगणना की, अब जब जनगणना हो रही है तो तकलीफ किस बात की है? मनीषा जी, तकलीफ इस बात की है। मेरा नाम पूजा मोहन पांडे है, बताएं। सॉरी, तो आपके ऑफिस ने मुझे गलत बताया था जी। तो पूजा जी सॉरी। तकलीफ इस बात की है कि 16 तारीख को जो अधिसूचना जारी की गई है और 30 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री ने कहा था, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। 30 अप्रैल को कहा गया था कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और 16 जून को जो अधिसूचना जारी हुई है, उस अधिसूचना में जाति शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्या इसमें जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी, पहले तो यही शक के दायरे में आता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमने तेलंगाना में करवाया है और तेलंगाना में 56 सवाल पूछे गए थे। देखिए, ये सिर्फ जातियों की गिनती करने की बात नहीं है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति क्या है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये समाज का एक एक्सरे है जिसके आधार पर आगे सरकार की जो प्लानिंग्स होती हैं वो होंगी। तो वो कहीं मेंशन नहीं है और सिर्फ 578 करोड़ रुपया 25-26 में अलॉट किया गया है, जबकि इसमें 10,000 करोड़ के करीब खर्चा होना है। तो ये तो कह दिया गया है कि 26 में JNK, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड वगैरह में होगा और 27 में पूरे देश में होगा। लेकिन इसमें जाति का राहुल गांधी जी ने यह भी ऑफर किया था कि आप अगर चाहें तो हम क्वेश्चनियर बनाकर आपको देने को तैयार हैं और आप उन सवालों के आधार पर गणना कीजिए, तभी ये समाज का एक सही एक्सरे आ पाएगा। ये हमारी दिक्कत है इस अधिसूचना से। ठीक है, नीरज तिवारी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। नीरज जी बताइए। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि उसमें जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें ये शब्द नहीं है। शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि जातीय जनगणना की जो इम्प्लीमेंटेशन है और जातीय जनगणना सारे लोग मांग किए, क्या किए, नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसको बिल्कुल कार्य रूप दे दिया। तो आप बताइए कि आखिर 70 सालों में या 30 सालों में या 22 सालों में या 30 सालों में ये भी चीज कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस की सरकार नहीं ली क्या? और राहुल गांधी जी का जहां तक इन्होंने कोट किया है कि तेलंगाना में हमने 56 सवाल किया, वो पेपर है मेरे पास। जातीय जनगणना का विशेषाधिकार केंद्र सरकार को है, शायद इनको ये नॉलेज है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जातीय जनगणना का विशेषाधिकार केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार के माध्यम से ही जातीय जनगणना संपूर्ण देश में कराया जा सकता है। और इसको जब हम कर रहे हैं और करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से नुकसान निकालना है, कहीं ना कहीं से उस पर क्वेश्चन मार्क करना है,
कहीं ना कहीं से उसमें नहीं, क्वेश्चन मार्क के दो रीजन है ना नीरज जी, यहाँ पर दो रीजन है क्वेश्चन मार्क के। पहला रीजन ये कि अधिसूचना में लिखित नहीं है, और दूसरा रीजन ये, हालांकि ये बात कई मंचों से गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं, जेपी नड्डा भी कह चुके हैं, और अलग अलग लोग ये बात कह चुके हैं कि जो फॉर्म होगा उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा और उस कॉलम में ही जो है अपना धर्म प्लस जाति इलैबोरेट करनी होगी, लेकिन अधिसूचना में लिखित नहीं है। और दूसरा विषय ये कि मंशा है, ये कैसे माना जाए, और ये कि ओबीसी का आंकड़ा क्लियरिटी के साथ में इसके बाद भी नहीं आएगा। तो वो कह रहे हैं कि फॉर्मूला क्लियर क्यों नहीं है। बिल्कुल फॉर्मूला क्लियर है और क्रिस्टल क्लियर है। आपने बताया कि ओबीसी का कैसे आएगा आंकड़ा, सिर्फ ओबीसी की गणना नहीं हो रही है, इस देश में जितने भी जातियां हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, सबकी गणना हो रही है, तो सबका क्लियर आएगा। सिर्फ हम एक के लिए फोकस नहीं है, हमारी जिम्मेवारी इस देश में रहने वाले हर समाज के और हर वर्ग के लोगों की गणना करके सही उस चीज को पटल पे लाने का है। दूसरी चीज आपने बोला कि उसमें शब्द नहीं है। आप एक चीज बताइए, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं, और आप शब्द का खेल क्यों खेल रहे हैं? आखिर हम गणना करने नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं? ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये तो एक तरह से बिल्कुल फिंगर आउट करना हुआ कि नहीं, शब्द का ही तो सारा खेल है सर। कोई राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह देता है तो फिर उसके बाद पूरा सड़क से लेकर सदन तक विवाद हो जाता है। शब्द का ही तो खेल है सर। अभी मैं यहाँ पर आपका नाम नीरज की जगह पे धीरज बोल दूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा ना, शब्द का तो खेल है। लेकिन नीरज बोलेंगे तब तो, जब मेरा नाम ही वहां नहीं है तो आप नीरज भी हो सकते हैं, नीरज तिवारी भी हो सकते हैं। अब आपने बताया शब्द का खेल। एक चीज बताइए, जिसको शब्द का खेल खेलना है खेले, जिसको भरमाना है भरमाए, लेकिन हमारा इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जो हम बोलते हैं उसको करते हैं, अक्षरशः पूरा करते हैं। जब ये बात पार्लियामेंट में बोला गया है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है, गृह मंत्री जी के द्वारा बोला गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बोला गया है, तो आप बताइए आखिर वो जातीय जनगणना के लिए अधिसूचना नहीं है तो किस चीज के लिए है? मैं यही जानना चाहता हूँ आप ही लोगों से। आप लोग ज्ञानी लोग हैं, ठीक है, हमारा ज्ञान अनुज तरुण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, एक बार सभी से ओपनिंग रिमार्क ले लें। अनुज तरुण जी बोलिए। पूजा जी देखिए, पूजा आ रही हूँ जी सर, आपके पास आ रही हूँ। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन इन्होंने घोषणा की कि जाति जनगणना हम कराना चाहते हैं, उसी दिन इनकी मंशा पे शक थी। कारण है कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उससे हमेशा कोसों दूर भागते रहे। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होने देते? शक आप लोग पहले करने लग जाते हैं। विपक्ष की समस्या यही है। उस शक की वजह तो आज सामने आ गया ना। 16 तारीख को जो उन्होंने गजट में पब्लिश किया है, उसमें आप देखिए ना, जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया, जाति जनगणना का प्रयोग उसमें कहीं नहीं। तो हमारा जो शक था वो हकीकत में बदल रहा है, क्योंकि ये जानबूझकर जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। सामाजिक न्याय के विरोधी शुरू से रहे हैं। जो समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, जिनको वर्षों से अधिकार नहीं दिया गया, उनको लाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम निजी क्षेत्र में आरक्षण देना चाहते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना चाहते हैं, संसाधनों में उनको सुविधा देना चाहते हैं, उससे ही भागना चाहते हैं। और इनकी नीयत शुरू से ही यही रही है। जहां भी सामाजिक न्याय की